किसी दिन देख लेना तुझको ऐसी नींद आएगी, तो सोया फिर न जागेगा, तुझे दुनिया जगाएगी। हम लोग माया के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आज जैसे ही महाराज मनु के चौथा पन आया ना कि होई न विषय विराग, भवन बसती भाचौथ पनो, अब हृदय बहुत दुख लाग, जनम गयो हरि भगत बिनु। आज इसे चौथा पन लगा तो इन्होंने अपने बड़े बेटे उत्तानपाद को राजा बना दिया जबरदस्ती कि बस राज सुत ही तब दीन्हा, 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 नारी समेत कपटे पटे कीना, नारी समेत कपटे पटे कीना। बस राज सुतई तब दीना, बस राज सुतई तब दीना, समेत कपटे कीना, नारी समेत कपटे कीना, नारी समेत कपटे कीना। आज महाराज मनु अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा के साथ आज घर छोड़ करके निकले हैं। लिखा है पूरे भारत में भ्रमण करते हैं, लेकिन इनको तप करने के लिए अच्छा स्थान नहीं मिला। हर जगह जाते हैं, कहीं साधना कर सके ऐसा कोई स्थान मिला ही नहीं। तब हमारे नैमिषारण्य में आए महाराज मनु और शत्रुपा जी। जैसे नैमिषारण्य में आते हैं और आकर के क्या देखा कि आगे एक तीर्थ है जिसको चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। इस चक्र को भगवान श्री हरि नारायण ने छोड़ा था, क्योंकि तब भी ऋषि महात्मा लोग भगवान नारायण के पास यही पूछने गए थे, प्रभु हम तपस्या करना चाहते हैं कि ऐसा स्थान बताओ जहाँ वैराग्य उत्पन्न हो, जहाँ की हवाओं में वैराग्य हो। तो उन्होंने चक्र को छोड़ दिया था, जहाँ चक्र गिरा था वही चक्र में मतलब नीचे तक जमीन ही नहीं है, तभी से उसको चक्र तीर्थ के नाम से वो जाना गया। और देखा है महाराज मनु ने वही चक्र तीर्थ है क्या कि तीर्थ बरी नैमिष विख्याता, तीर्थ बरी नैमिष विख्याता, तीर्थ बरी नैमिष विख्याता, तीर्थ बरी नैमिष विख्याता, अति पुनीत साथ कैसे गिराता। आज जैसे ही देखा चक्र तीर्थ के दर्शन करते हैं और इसके बाद में आगे बढ़े तो वही पास में आदि गंगा गोमती मैया जी के किनारे पहुंचे हैं कि पहुंचे जाए धेनुमति तीरा, हर्ष नहाने निर्मल लीला। स्नान करते हैं और वहीं पर तप शुरू कर देते हैं। आसान तप नहीं किया था इन्होंने, बड़ा कठिन तप किया था। अरे ये केवल फल को खाते थे, सब्जी वगैरह अनाज सब छोड़ दिए। कुछ दिन ये फल खाते थे, जल पीते थे, बस
लेकिन धीरे धीरे समय बीता, इनकी कठोर तपस्या बढ़ती गई कि करहिया हरे तात फल कंदा, करहिया हरे सात 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 फल कंदा। सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, करे बलिहारे, करहिया हरे सात फल कंदा, करहिया हरे सात फल कंदा, करहिया हरे सात फल कंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा, सुमिरै ब्रह्म सच्चिदानंदा। जब ये सात फलकंद को भी छोड़ देते हैं धीरे धीरे, बड़ी कठिन एक पैर पर खड़े होकर के पति पत्नी यानी कि मनु और शत्रुपा तप करते हैं। अब नैमिषारण्य की विशेषता देखो, देखो वृंदावन में भगवान कन्हैया एक बार आए, अयोध्या धाम में भगवान राम जो है एक बार आए, लेकिन हमारे यहाँ नैमिषारण्य में यहाँ की विशेषता देखो, जब ये कठिन तप करने लगे तो केवल भगवान नारायण ही नहीं, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और भगवान भोलेनाथ एक बार नहीं अनेक बार आए, और आए ही नहीं, इतना ही नहीं, और नाना प्रकार से प्रलोभन देते हैं, कहते मांगो मांगो, लेकिन उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा। क्यों? ये परम ब्रह्म का ध्यान कर रहे थे, सच्चिदानंद भगवान का, कि विधि हरि हरे तप देखिया पारा, 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 बल समीप आए बहुकारा, बलि समेत आए बहुकारा, बलि समेत आए बहुकारा। विधि माने ब्रह्मा जी, हरि माने विष्णु जी, हर माने महादेव बाबा, तीनों लोग बार बार आए, और महाराज मनु आंखें नहीं खोल रहे हैं और प्रलोभन देते हैं, मांगो कर बहुभांति लोभाए, पर परम धीर नहीं चला ही चलाए। उनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, क्योंकि वो ब्रह्म का ध्यान करते हैं। कौन ब्रह्म? जो बिनु पग चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बगता बड़ जोगी। उस ब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या, जब कोई नहीं आया, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा है, तब वो आवाज उनकी तपस्या की गूंज सत्यलोक में सच्चिदानंद ब्रह्म के कानों में पड़ी। तब ब्रह्म ने सोचा ऐसे नहीं मानेंगे, हमें अब खुद जाना होगा, क्योंकि ये बड़ी कठिन तपस्या कर रहे हैं। अरे इनका शरीर कैसा हो गया है, केवल अस्थि मज्जा ही बचे हैं, ऊपर का मांस वांस कुछ बिल्कुल बचा ही नहीं, एकदम सूख के कांटा हो गए हैं। महाराज मनु शत्रुपा एक पैर पर खड़े हैं, और जैसे ही ब्रह्म आया, ब्रह्म का कोई आकार नहीं होता है, तो आवाज देते हैं कि मांगो मांगो बलो भई न भई,
आवाज का जादू एकदम सूख के कांटा हो गए थे बिल्कुल, लेकिन जैसे उस ब्रह्म की आवाज कानों से प्रवेश हुई, इनका शरीर वैसा हो गया जैसे महलों से अभी अभी आए हो कि हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। तो आज महाराज मनु की चतुराई देखो, महाराज मनु क्या मांग रहे हैं कि तान सिरो मणि कपाल निधि, नाथ चाहो सती भाल, चाहो तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराओ। देखो आज महाराज मनु की चतुराई देखो, कहते हैं मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, मंदिर जाते हैं तो मंदिर से अपनी इतनी मांगे रख देते हैं कि भगवान भी परेशान हो जाते हैं, लेकिन मांगना कैसे है ये महाराज मनु से सीखो। महाराज मनु ने भगवान से कुछ मांगा ही नहीं, भगवान से कुछ नहीं मांगा, उन्होंने भगवान को ही मांग लिया। क्यों? अगर आप भगवान से मांगोगे तो ये सौदा आपका जो है ये घाटे का रहेगा। अरे मानो, क्योंकि हम लोगों की जो मांग होती है पूरे जीवन भर कभी पूरी नहीं होती है। आशा आशा में जीवन के बाद निराशा ही आता लगती है। ये कथा आप लोग महाभारत कथा से समझिए। महाभारत में दो पार्टियां थी, एक पार्टी थी कौरवों की और दूसरी थी पांडवों की। एक पार्टी ने भगवान से मांगा और एक पार्टी ने भगवान को मांगा। दुर्योधन से कहते थे भगवान कन्हैया अरे मांगो, क्या लोगे? दुर्योधन कहने लगा आप अगर हम आपको मांग ले तो क्या आप हमारी तरफ से युद्ध करोगे? तो भगवान कन्हैया कहते थे एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ हमारी सारी चतुरंगिनी सेना रहेगी और जिस ओर हम रहेंगे हम अस्त्र शस्त्र तो कभी उठाएंगे नहीं। तो दुर्योधन सोचने लगा हमें गैया चरवानी भी नहीं है। तो आज दुर्योधन ने सारी सेना मांग ली और अर्जुन बड़े सीधे साधे भोले भाले। अर्जुन कहता है प्रभु आप हमारे साथ रहो, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, चरण में रख दिया जमान तो किस बात की चिंता। अर्जुन ने भगवान को मांग लिया, दुर्योधन ने भगवान से मांगा। अंत में विजय किसकी हुई? जिसने भगवान को मांगा। अगर भगवान से मांगोगे जिंदगी भर मांगते रहोगे
हमने देखा है आजकल भगवान यहाँ जाएंगे मंदिर, कहेंगे हे प्रभु हमारे बढ़िया इमारत बढ़िया बड़ी बिल्डिंग बन जाए। भगवान ने सुन लिया, अब बिल्डिंग बन गई, अब कहते रोजगार नहीं है, हे प्रभु एक और कृपा कर दो, बढ़िया सड़क के किनारे प्लाट है उसमें दुकानें बन जाए, किराया डाल देंगे। तो वो भी सुन लिया, धीरे धीरे हमारी मांगे बढ़ती रही लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। और अगर आप भगवान को मांग लोगे तो फायदा रहेगा, तो जीवन में कभी कुछ मांगने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब भगवान को मांग लोगे तो उन्हें खुद वो विचार करेंगे कि हमारे भक्त को कब क्या चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं अगर आप भगवान को मांग लोगे फिर वो सब मिलेगा जिसकी आपको जरूरत है। कि जो इच्छा तेरी हो मन माही, जैसे ही कहा हम अपने जैसा और कहाँ ढूंढेंगे। अरे जाओ आगे जब त्रेता युग आएगा तब मैं आप दशरथ बनोगे, मैं आपका पुत्र राम बन करके आऊंगा। जैसे ही इनको वरदान दिया महाराज मनु को, अब क्या है शत्रुपा से कहने लगे भगवान आप क्या मांगोगी देवी। शत्रुपा तब के जमाने की थी, आज शत्रुपा कहती है कि जो बरिनाथ चतुर पिया मांगा, 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 सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा, सोई कृपाल प्रिय लागा। आज देखो तब की शत्रुपा थी, कहने लगी जो हमारे पति देवता ने मांगा है वही हमें भी मंजूर है। लेकिन आज का जमाना बदल गया है, पति कहेगा आज मशरूम की सब्जी बनेगी तो धर्म पत्नी कहेगी आज पनीर बनाया जाएगा। मतलब आजकल सभी लोगों की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऐसा देखा है हमने। और उसी समय जब वरदान दे करके ब्रह्म चले गए, अब इधर हरदेव प्रसाद और देवी कनकलता ये दो लोग तपस्या कर रहे थे, जैसे इधर मनु और शत्रुपा कर रहे हैं। ये भी कठिन साधना कर रहे थे, हरदेव प्रसाद और इनकी पत्नी कनकलता। अब भगवान ब्रह्म ने सोचा हम आए हैं इनको दर्शन दिए हैं तो इनको भी देते। तो इनके पास आए, कहते हैं हरदेव प्रसाद जी पंडित जी आंखें खोलिए।
प्रसाद ने क्या मांगा, ये महाराज मनुष्य भी आगे निकल गए। इन्होंने क्या कहा कि कमला समय कन्या मैं पाऊं, 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 कमला समय कन्या मैं पाऊं। तुम समान दामाद बनाओ, तुम समान दामाद बनाओ, तुम समान दामाद बनाओ, कमला समय कन्या मैं पाऊं, कमला समय कन्या मैं पाऊं, तुम समान दामाद बनाओ, तुम समान दामाद बनाओ, तुम समान दामाद बनाओ, तुम समान दामाद बनाओ। आज हरदेव प्रसाद कहने लगे हमें बेटी चाहिए, और वो भी कैसी, कमला के जैसी, साक्षात लक्ष्मी जी को मांगा। और दामाद कैसा हो, कहा आपके जैसा दामाद हो। आप देखो फांस दिया चक्कर में, एक तो बिटिया भी आएगी लक्ष्मी बन करके, दामाद भगवान ब्रह्मा आएंगे। आज इनकी पत्नी से भी कनकलता से पूछा गया, ये भी कहती है जो वरदान विप्र वर मांगा सोई कृपाल वही अति प्रिय लागा। तो आज भगवान इनको वो कहते हैं जाओ तुम भी त्रेता का इंतजार करो, त्रेता में तुम महाराज जनक बन के आओगे, और कनकलता जो है ये माँ सुनैना बन के आएगी। क्या कहा कि त्रेता जनक हो तुम जाई, त्रेता जनक हो तुम्हें जाई, त्रेता जनक हो तुम्हें जाई, त्रेता जनक हो तुम जाई, त्रेता जनक हो तुम जाई। यह प्रिय बने सुने जाई, जातीय बनाए सुने रामाई, जातीय बनाए सुने रामाई। आज कहा त्रेता जनक हो तुम जाई, और यह प्रिय बने सुनैना माई। अब क्या है, ये भी वापस आ गए। धीरे धीरे समय पूरा हो गया, और आगे चल करके हमारे राघवेंद्र सरकार जिस वंश में आने वाले हैं, उस वंश का नाम है पहले सूर्यवंश। और सूर्यवंश से कुछ दिनों तक जाना गया, इसके बाद इसी वंश को रघुवंश के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर माता पार्वती जी ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया कि हे भोले बाबा,